हेलो गाइस, मैं मिन्नी और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज का नया सेशन। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हैप्पीनेस को लेकर। क्या होती है हैप्पीनेस, क्या होती है खुशियाँ, उसी बारे में हम बात करेंगे गाइस। सो प्लीज़ कीप वॉच इट। हेलो गाइस, तो बात करते हैं खुशियों को लेकर। क्या है खुशियाँ, क्या है हैप्पीनेस, कहाँ से आती है, कैसे आती है। तो गाइस, मेरा आंसर तो आपको यही है कि खुशियाँ कहीं बाहर नहीं है, हमें उन्हें ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। खुशियाँ हमारे अंदर है, हम वहाँ से खुशियों को हासिल कर सकते हैं। तो गाइज़, इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम खुशियों के लिए बाहर ना जाए, कैसे हम खुशियाँ अपने अंदर ढूंढें। उसके लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल सेट करने वाली हूँ गाइज़, और उसके लिए मैं आपको एक कहानी भी ज़रूर सुनाऊंगी। पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कहते हैं कि एक लेखक थे, और उन लेखक ने क्या किया था, रिसर्च किया था कि उन्होंने बताया था कि एक टाइम पहले हम जो लोग आज है, हम इंसान ना होके हम बंदर हुआ करते थे। तो कुछ टाइम के बाद हम लोगों की पूंछ गायब हो गई, और पूंछ तो गायब होगी लेकिन बंदरों वाली हरकतें हमने नहीं छोड़ी, वो आज भी हमारे अंदर है। और ये भी बात साबित हो चुकी है एक डीएनए टेस्ट में रिसर्च के कि 1.23% ही डिफरेंस होता है एक इंसान और एक बंदर के अंदर, क्योंकि बंदरों के गुण अभी भी इंसानों में मौजूद है गाइस। तो इसी बात पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसको आपको कनेक्ट करना है गाइस, कि हमने खुशी को ढूंढने के लिए क्या करना है गाइस। तो बहुत पुरानी बात है गाइस, आपने अपनी नानी दादी से ये कहानी सुनी होगी कि आदमी और बंदर वाले की एक टोपी वाला होता है, और वो जो टोपी वाला होता है वो अपनी टोपियाँ बेचता है। तो वो गर्मियों की दोपहर के टाइम ना थक जाता है, बेचने के बाद अपने काम से थक जाता है, तो वो पेड़ के नीचे जाके ना, एक जंगल के पास जाके एक पेड़ के नीचे जाके सो जाता है। अब सोने के बाद क्या है, जैसे उसकी आँख खुलती है, वो खाना खाने के लिए उठ जाता है, और उठता है तो देखता है कि जो उसकी टोपियाँ उसके पास थी वो वहाँ पर अभी नहीं है। और ये देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी का साधन ही वो टोकरी थी। अब वो ऊपर वाले को याद करता है, जैसे हम हमेशा याद करते हैं कि जब हम परेशान हो जाते हैं तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। उसने ऐसे ही भगवान को याद किया और ऊपर देखा, तो देखता है कि जो पेड़ के नीचे वो बैठा है वहाँ पे काफ़ी सारे बंदर बैठे थे जिन्होंने उसकी टोपियाँ ओढ़ के रखी हुई थी। अब वो ये देख के और उन बंदरों के ऊपर चिल्लाता है, और बंदर पे चिल्लाने के बाद भी उसको कुछ नतीजा सामने नहीं आता है। अब उसने क्या किया कि ईंट के कुछ टुकड़े होते हैं, जो पत्थर होते हैं, कंकड़ उठाई और बंदरों के ऊपर फेंकनी शुरू कर दी। ये देखकर बंदरों ने वापसी जो उन्होंने अपनी टोपियाँ सर पे रखी हुई थी, उन्होंने उठा के उस इंसान की तरफ फेंकनी शुरू की, और इतनी देर में वो इंसान उन टोपियों को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। तो गाइज, इसी घटना के बाद एक दोबारा ये सेम एज इट इज़ घटना घटती है कुछ सालों के बाद, सेम एज इट इज़ होता है। बट उसमें डिफरेंस क्या है कि जब बाद में वो इंसान देखता है कि बंदरों ने उसकी टोपियाँ उठा ली है, तो वो उनके ऊपर चिल्लाता है, उनको मतलब बहुत कुछ बोलता है, बट उसकी टोपियाँ उसको वापस नहीं मिलती, क्योंकि उसने ये पुरानी कहानी जो सुनी हुई थी, तो उसने वो ट्रिक आजमाई उनके ऊपर, बट उसकी ट्रिक ने काम नहीं किया। उसकी ट्रिक ने काम नहीं किया, लेकिन उसका जो है कि उसने जो पत्थर उसके ऊपर फेंका, तभी ऊपर से एक बंदर उतर के आता है और उस इंसान को एक ज़ोरदार तमाचा जड़कर बोलता है कि मूर्ख, तुझे क्या लगता है कि तेरे ही दादा थे, हमारे नहीं। तो गाइस, इस दोनों कहानियों से अगर आप कनेक्ट करें तो हमें ये चीज़ सामने आती है कि हम एक दूसरे की कॉपी करते हैं लाइफ में, कि अगर उसने ये किया तो शायद मैं ये करूँगा तो मुझे भी वो चीज़ मिल जाएगी। तो गाइस, यही है खुशी। यही आपको कनेक्ट करना है कि खुशियाँ दूसरों की कॉपी करने से नहीं मिलती है। खुशियाँ अपने अंदर है, अपने से आपको खुश रहना है, ना कि दूसरों की कॉपी करना है। क्योंकि आज आप किसी की कॉपी करते हो कि साइकिल लो तो मैं भी साइकिल लूँगा, वो गाड़ी लेगा तो मैं भी गाड़ी लूँगा, मैं खुश हो जाऊँगा, तो ये सिर्फ एक टेम्परेरी चीज़ें हैं। इनके पीछे भागने से आपको खुशियाँ नहीं मिलने वाली गाइस। अब मैं एग्जांपल आपको देने वाली हूँ कि पुराने टाइम में कहते हैं कि पुरानी गाड़ियाँ जो होती थी वो बिना धक्के के नहीं चलती थी, क्योंकि बिना धक्के दिए वो आगे नहीं चलती थी। इसलिए चार लोगों को लेके आना पड़ता था कि वो धक्का लगाए तो गाड़ी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उस स्टार्ट को क्या कहते थे, पुश स्टार्ट, जो हम कहते थे कि धक्के के बिना जो ना स्टार्ट हो उसको पुश स्टार्ट कहते थे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई कि आपको सेल्फ स्टार्ट गाड़ियाँ मिलने लगी है गाइस, सेल्फ स्टार्ट मोटरसाइकिल्स मिलने लगी हैं। तो इससे कनेक्ट करेगा इसकी सेल्फ स्टार्ट और पुश स्टार्ट में क्या डिफरेंस है। हमने कनेक्ट करना है कि अगर सेल्फ स्टार्ट है तो हम खुशियों को खुद से ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर हमें पुश स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो गाइस उसके लिए हमें लोगों को बुलाना पड़ेगा कि वो हमें खुश करे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपने सेल्फ स्टार्ट होना है कि पुश स्टार्ट होना है। तो गाइस, यही आज का सेशन का निचोड़ था। तो प्लीज़ आप लोग खुशियों को आज से ही जीना शुरू कीजिए। खुशियाँ बाहर नहीं हैं, आपके इर्द गिर्द है, लेकिन इंसानों में नहीं है, आपके अंदर है। आप उनको ढूंढिए, हर चीज़ में खुश रहना सीखिए गाइस।
तो गाइज़ आज का सेशन मैं यही ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए कुछ अलग चीज़ें लेके आने वाली हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ मेरी वीडियो देखते रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको आने वाली वीडियोस चाहिए तो गाइज़ चलते हैं, और जैसे कि हमेशा बोलते हैं लाइफ है चल तो रही है, फिर हम क्यों रुके। ओके बाय बाय, टेक केयर गाइज़, मिलते हैं नए सेशन के साथ। And the memories bring back your